लड़का अपनी सुहागरात को यादगार बनाने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है और अपने शरीर को अंदर से ताकत लाने के लिए कुछ दवाएं लेता है और अपनी दुल्हनिया के लिए भी कुछ गोलियां लेता है जिससे उसके अंदर भी ताकत आ सके। और फिर घर आता है, अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचता है। सबसे पहले कैमरे को, अपने जो मोबाइल को सामने ट्राइपॉड पर लगाता है कि जो कुछ वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ करने वाला था वो सब कुछ यादगार के तौर पर फोन में बाकायदा इसका वीडियो बनता रहता। और फिर वो अपनी नई नवेली दुल्हन को प्यार करना शुरू करता है। उसके अंदर हद से ज्यादा जोश था और पूरी रात प्यार करने के बाद, जब पूरी रात मतलब जो कुछ उसने किया, उसके बाद जब सुबह परिवार के लोग आते हैं, गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि दीवारों पर खून के छींटे थे और दुल्हन वहीं पर बेड पर पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ जो दूल्हा था वो भी बदहवास पड़ा हुआ था। दुल्हन की मौत हो चुकी थी, दूल्हा बदहवास था। हर कोई हैरान था कि आखिर कमरे के अंदर ये सब कुछ क्या हुआ। और फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू होती है और जो कुछ उसने पूरी रात किया जिस वजह से दुल्हन की मौत हुई और आखिर वो क्या करना चाहता था, वो सब जो पुलिस ने खुलासा कर बताया वो सुनेंगे आप तो आप हैरान हो जाएंगे। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो दुल्हन की मौत हुई वो क्यों हुई, तो चलते हैं और इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की और वहीं का उमरी थाना है और उस थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, पुल्हे गांव। और वहीं गांव में 28 जून की सुबह सुबह जब होती है तो वहीं पर रहने वाला जबर सिंह, जो रात को अपनी पत्नी के साथ, जो जिसका नाम गोल्डी था, उसके साथ रात को सोया था, लेकिन सुबह होने तक उसकी आंख नहीं खुली। और जो परिवार के लोग थे वो हैरत में थे कि आज भला जबर सिंह, सुबह हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला। क्योंकि वैसे तो रोजाना वो कमरे से 7-8 बजे बाहर आ जाता है और नाश्ता लेकर अपनी पत्नी के लिए फिर दोबारा से जाकर सो जाता है। क्योंकि अभी शादी को कुछ ही महीने गुजरे हैं, इसलिए परिवार के लोग भी ज्यादा जो जबर सिंह है उससे कुछ बोलते नहीं है। लेकिन 28 जून को जब इतना लेट हो जाता है तो परिवार के लोग जबर सिंह को उठाने के लिए जाते हैं। उठाते हैं, गेट को बाहर से बजाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं जब जबर सिंह के परिवार वाले जब गेट को ज़्यादा ताकत से धक्का देते हैं कि मतलब अंदर से जबर सिंह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो घबरा कर जब तेज़ धक्का देते हैं, कुंडी को मतलब पूरा तोड़कर अंदर घुसते हैं, तो अंदर देखते हैं कि दीवारों पर, बेड पर खून के चारों तरफ मतलब छींटे पड़े हुए हैं और जबर सिंह नीचे पड़ा हुआ है और मतलब वो भी होश में नहीं है, उसकी आंखें बंद है। दूसरी तरफ जो पत्नी है, और जो पत्नी उसकी गोल्डी है, उसके चेहरे का पूरा लहूलुहान हो चुका है और एक उंगली भी कटी हुई है पूरी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब उंगली को चबा दिया है। और ये देखते ही फौरन जो जाकर जब जबर सिंह की पत्नी को चेक करते हैं, सांसें चेक करते हैं, तो जबर सिंह की पत्नी की सांसें नहीं चल रही थी। जबर सिंह को चेक करते हैं तो उसकी सांसें चल रही थी। उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसके मुंह से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। महसूस हो रहा था कि रात को इसने मतलब शराब पी, क्योंकि जबर सिंह अक्सर शराब पिया करता था। परिवार के लोग उसके मुंह पर पानी डालते हैं और जैसे ही जबर सिंह उठता है तो उठते ही वो दूसरी साइड में अपनी पत्नी को देखता है जो मर चुकी थी और मतलब खून चारों तरफ। तो जबर सिंह वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, पत्नी मर गई, ये सब कुछ क्या हुआ। फौरन जो उमरी थाना है, पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर जबर सिंह ने अपनी पत्नी को रात को मार दिया है, पत्नी की बॉडी पड़ी हुई है, जबर सिंह रो रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो गोल्डी थी, लड़की थी जबर सिंह की पत्नी, वो भी इसी गांव की रहने वाली थी। उसके गोल्डी के पिता परिवार को भी सूचना मिल जाती है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और जो जबर सिंह था उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहां पर जो पत्नी थी उसकी बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे गांव के लोग हैरान थे कि कमरे की ऐसी हालत, आखिर रात के टाइम ऐसा क्या हुआ था कि पत्नी की मौत हो गई और जबर सिंह बदहवास यहाँ पर पड़ा हुआ था। पुलिस जबर सिंह को उठाकर ले जाती है और फिर जांच पड़ताल शुरू करती है, जबर सिंह से पूछताछ करती है। जबर सिंह सुबह तक मतलब पूरे होश में नहीं था, इसलिए थोड़ा इंतजार किया जाता है। दूसरी तरफ जो जबर सिंह की पत्नी थी उसका परिवार एसपी ऑफिस के बाहर धरना देने लगता है, विरोध प्रदर्शन होने लगता है। वहीं जो बड़ा भाई था जिसका नाम जितेंद्र जातव था, गोल्डी का बड़ा भाई, वो भी बहुत रो रहा था। अब पुलिस पूछताछ करती है जबर सिंह से। अब जबर सिंह से जब पूछताछ की जाती है तो जबर सिंह बताता है कि मैं ज़्यादातर मतलब दिल्ली की एक कंपनी है वहाँ पर रहता हूँ, वहीं पर काम करता हूँ और शादी के बाद से ही मैं दिल्ली चला गया था
और जब मेरी शादी हुई थी तो 10 फरवरी 2025 को मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं अपनी पत्नी गोल्डी के साथ सुहागरात नहीं मना पाया था, क्योंकि रात में मतलब मेहमान रहते और दूसरी चीज़ कि मेरे अंदर उस टाइम पर दिक्कत थी, मतलब मैं कोई अच्छे तरीके से सुहागरात नहीं मना पाया था। और शादी के कुछ ही दिन के बाद मैं दिल्ली चला जाता हूँ और दिल्ली में बराबर रह रहा था, वहीं पर काम कर रहा था और 10 दिन पहले ही मैं दिल्ली से वापस आया था। और जितनी भी बार आया तो मैं ऐसे मतलब खुशी से एंजॉय नहीं कर पाया जैसे शादी के बाद लड़के करते हैं। दिल्ली में जाने के बाद भी जब मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरी शादी हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सुहागरात कैसी रही, क्या हुआ, कोई वीडियो फोटो तो तुमने लिया होगा। जब मेरे दोस्तों ने मुझसे ये बात बोली तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि मैंने अपनी पत्नी गोल्डी के साथ सुहागरात नहीं मनाई है और मुझे सुहागरात मनानी थी। इसलिए मैं 28 जून को मतलब पहले मैंने शराब पी थी और शराब पीने के बाद मैं एक मेडिकल स्टोर पर जाता हूँ जो मेरे दोस्त का ही है। उससे मैं बोलता हूँ कि मुझे ऐसी दवा दे कि मतलब मैं सुबह तक अपनी पत्नी को अपनी ताकत दिखा सकूं, क्योंकि शायद मेरी पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूं। और दूसरी बात, शादी को 4 महीने हो गए और मेरी मतलब पत्नी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो मैं प्रेग्नेंट भी करना चाहता हूं। ये बात जब वो मेडिकल स्टोर वाले पर बोलता है तो वो कुछ दवाएं देता है और कुछ दवाएं, उसमें कुछ दवाएं ऐसी भी थी जिससे उसकी अंदर की ताकत बढ़ जाएगी। और अगर पत्नी मना करे तो पत्नी को देने के लिए भी वो एक गोली लेकर आया था। घर पर वो आता है शराब के नशे में और अपनी पत्नी को गोल्डी से बोलता है कि लो एक गोली तुम खा लो, लेकिन गोल्डी मना करती है कि मैं गोली नहीं खाऊंगी। और जब गोल्डी सूंघती है कि उसके मुंह से शराब की बहुत ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा शराब की, और शराब की जो मतलब जो जबर सिंह था वो बताता है कि वो शराब के नशे में ही कई सारी गोलियां खा लेता है जिससे अंदर का जोश बढ़ जाता है। जोश बढ़ने के बाद फिर रात का टाइम हो जाता है, मतलब ज़्यादा रात हो जाती है, उसकी हवस चरम पर आ जाती है, हवस कंट्रोल में नहीं थी। और फिर वो कैमरा जो उसका ट्राइपॉड था उस पर लगा देता है कि आज वो सुहागरात को मतलब एंजॉय करेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा। और फिर पत्नी से संबंध बनाने की बोलता है। पत्नी जाहिर सी बात है गुस्से में थी कि तू शराब पी कर आया है और फिर ये कैमरा लगा रहा है, कैमरे का क्या मतलब है, वीडियो बनाने का क्या मतलब है। जब गोल्डी ये बात बोलती है तो जबर सिंह गुस्से में आ जाता है और फिर ज़बरदस्ती वो उसके साथ वहीं पर संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो बताता है कि वो नशे में था, तो जब गोल्डी उसको हटा रही थी, इधर उधर कर रही थी, तो उसने गोल्डी के मुंह पर हाथ रख लिया था। और फिर जब तक उसका मन करता रहा वो संबंध बनाता रहा और संबंध बनाते टाइम ही गोल्डी की कब मौत हो गई उसे कुछ नहीं पता। उसने गला दबा दिया या क्या कर दिया उसे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि वो संबंध बनाते बनाते बेहोश हो गया था, क्योंकि उसने गोलियां बहुत ज़्यादा खा ली थी। और जो जबर सिंह है उसको बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि वो अपनी पत्नी गोल्डी से बेहद ज़्यादा प्यार करता था और अब वो बराबर रोए जा रहा है, उसका रोना बंद नहीं है। वहीं पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस मतलब समझ जाती है कि मतलब ये जो शराब पी और फिर उसके बाद उसने गोलियाँ खाई उसकी वजह से ये हुआ है। वहीं पुलिस जबर सिंह को उठाकर जेल में डाल देती है। वहीं जो गोल्डी के जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि सास ससुर और परिवार के और भी लोग गोल्डी को परेशान करते थे, दहेज की डिमांड करते थे, उनके ऊपर भी केस लगाया जाए कि उन्होंने उनका भी हाथ है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि जबर सिंह ने मतलब ये कांड किया है तो जबर सिंह ही सिर्फ इसका मुजरिम हुआ और कोई तो मुजरिम नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इस घटना के बाद जो पूरा गांव है, पूरे गांव के अंदर चर्चा का माहौल बना हुआ है और इस टाइम पर जितने भी ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं वो शराब और नशे की वजह से हो रहे हैं। और ये जो गोलियां हैं, इन गोलियों को लेने के बाद इंसान मतलब हवस में चूर हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो इसलिए गोलियां और शराब इन चीज़ों से आप बचे रहें, सावधान रहें और चीज़ों से। और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि जबर सिंह को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत अच्छी लगती हो, ठीक ठाक लगती हो, जिससे कुछ सीखने को मिलता हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।